इंडियन पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल, भैरव चौराहा, तितला, कुशीनगर। ऑनलाइन क्लास कक्षा 10 विषय हिंदी में आप सभी का स्वागत है। अगले दिन हम छायावादी काव्य के विषय में बतलाए थे। आज प्रगतिवादी काव्य के विषय में आप सभी को बतला रहे हैं। प्रगतिवादी काव्य का परिचय, मतलब प्रगतिवादी काव्य किसे कहते हैं, उसका नाम प्रगतिवादी क्यों पड़ा, उसके विषय में आप देखें कि छायावादी काव्य, प्रगतिवादी के पहले जो छायावादी काव्य था उसमें क्या था, अतिशय भावुकता, बहुत ही भावनाओं से भरा हुआ था। और क्या था, सूक्ष्म काल्पनिक अभिव्यक्ति, बहुत महीन कल्पना की अभिव्यक्ति थी। तो अतिशय भावुकता और सूक्ष्म काल्पनिकता के विद्रोह के स्वरूप, अतिशय भावुकता के विद्रोह और सूक्ष्म काल्पनिकता के विद्रोह के स्वरूप इस प्रगतिवादी काव्य धारा का जन्म हुआ। यहां ध्यान देना है कि अतिशय भावुकता, जो छायावादी काव्य में अतिशय भावुकता की प्रधानता थी, सूक्ष्म काल्पनिकता की प्रधानता थी, तो प्रगतिवादी काव्यधारा के कवियों ने इसके प्रति विरोध कर दिया कि जो बहुत ही भावुकता में काव्य लिखा गया या सूक्ष्म काल्पनिकता में वर्णन किया गया, यह सही नहीं है, ठीक ना। तो इसके विद्रोह में प्रगतिवादी काव्य का जन्म हुआ, इसके खिलाफ में। अब इस प्रगतिवादी काव्य में क्या अच्छाई थी, क्या विशेषता थी, उसको देखिए। इस काव्य में स्थूल लौकिक संसार की विषमताओं, संसार में जो विषमता था, मतभेद था, विसंगतियों, दोषों को, मानवीय पीड़ा और मनुष्य के अंदर जो हार्दिक पीड़ा होती है के भाव को अभिव्यक्ति मिली कि समाज में विषमता क्यों है, इतनी बुराइयां क्यों है, मनुष्य इतना पीड़ा से व्याप्त क्यों है, उसको अभिव्यक्ति मिली। अर्थात प्रगतिवादी काव्यधारा के कवियों ने इन सारी बातों को अपने काव्य में स्थान दिया, इसलिए इसे प्रगतिवादी काव्य कहा जाता है। अब आइए प्रगतिवादी काव्य की विशेषताएं। आखिर में इस काव्य की क्या विशेषता थी, तो पहली विशेषता हम आपको बतलाते हैं, मानव की महत्ता का प्रतिपादन। प्रत्येक मनुष्य है, प्रत्येक मनुष्य का समाज में अपना कोई अस्तित्व है, अर्थात प्रत्येक मनुष्य का अपना महत्व है, प्रत्येक मनुष्य का अपना कोई महत्व है, किसी को उपेक्षित नहीं समझना चाहिए। इसको स्थान मिला कि हर आदमी का अपना अपना महत्व है। शोषित वर्ग की पीड़ा का चित्रण, समाज के द्वारा जिनका शोषण कर लिया गया है, ऐसे शोषित लोग के अंदर क्या पीड़ा है, क्या आंतरिक पीड़ा है, उसकी आवाज को इस काव्यधारा के, प्रगतिवादी काव्यधारा के कवियों ने उस पीड़ा का चित्रण किया कि समाज के द्वारा जो शोषित कर लिए गए हैं, जो पीड़ित लोग हैं, उनकी दशा का वर्णन किया। तीसरा देता है सामाजिक यथार्थवाद। समाज की वास्तविकता क्या है, समाज की वास्तविकता क्या है, इसका वर्णन इस काव्यधारा में मिलता है। और देता है क्रांति की भावना। तो यह क्रांति की भावना तो पहले ही उत्पन्न हो गई, क्रांति की भावना के कारण ही इस काव्यधारा का जन्म हुआ। तो ये क्रांति की भावना उत्पन्न हुई छायावादी काव्यधारा से। इनके विरोध में
इस काव्यधारा का जन्म हुआ और उनके खिलाफ में ये सारे काव्य लिखे गए। फिर पांचवा देता है परंपरा का विरोध, जो छायावादी काव्य में है। उसके पहले जो काव्य थे उसमें परंपरा को बहुत स्थान मिलता था, स्थान दिया गया था, लेकिन प्रगतिवादी काव्य धारा के कवियों ने इस परंपरा को कोई स्थान नहीं दिया। अब आइए प्रगतिवादी कवियों उनकी रचना, प्रगतिवादी कवियों और उनकी कवियों के नाम और उनकी रचना के विषय में हम बतला दें कि क्वेश्चन पूछता है कि प्रगतिवादी कवि का नाम या उनकी रचना, तो नाम पूछता है, रचना पूछता है, तो दोनों साथ में लिखेंगे। अगर केवल रचना पूछता है तो आप रचना लिख देंगे कि प्रगतिवादी रचना, तो इनमें से आप रचना को निकाल करके लिख देंगे। अगर कवि और रचना दोनों पूछता है तो नाम भी देंगे और उनकी रचना देंगे। जैसे नागार्जुन, तो नागार्जुन की रचना है प्यासी पत्थराई आंखें। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इसको एक बार कई बार हमने बताया कि सूर्यकांत त्रिपाठी अगर भूल जाता है तो निराला से ही आपका काम चलेगा। इनकी रचना है अनामिका, अड़िमा, बहुत रचना इन्होंने किया है। रामधारी सिंह दिनकर, तो रामधारी सिंह का भी, अगर रामधारी सिंह पूरा नाम नहीं जानते, दिनकर जानते हैं, तो दिनकर से ही आपका काम निकल जाएगा। इनकी रचना है रेणुका, रसमृति, कुरुक्षेत्र, हुंकार, बहुत रचना है। यही पे आइए अंतिम है शिवमंगल सिंह सुमन। तो शिवमंगल सिंह सुमन की प्रसिद्ध रचना विंध्य हिमालय है। अब इसके आगे हम ये प्रगतिवाद काव्य के बाद अब प्रयोगवाद या नई कविता के विषय में कल बतलाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।